Hello and welcome everyone to yet another episode of Market Yatra and मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिनी साह। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज हाउ यू कैन टाइम द मार्केट यूजिंग टेक्निकल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप ऐसे कोई भी इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एंड लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट अमर जी। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends. Thank you so much, sir, for joining us today. So, आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हमें प्रीवियस जो भी हमारे वीडियोस रहे हैं उसमें आपने हमें बताया है कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, एंड उसके बारे में आपने काफी सारे इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। बट हमारे व्यूअर्स का एक सवाल ये भी है कि कौन सा बेस्ट टाइम रहता है फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, एंड कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है फॉर ट्रेडिंग। तो अगर आप हमें हमारे दर्शकों को इसके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे तो। जरूर रुक्मिनी, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा होता है ना कि जैसे एक वर्ड है मुहूर्त, कि इस मुहूर्त में ये काम करना चाहिए, लेकिन मार्केट में वैसा नहीं है। मतलब मार्केट में आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आपको पोजीशन जो है वो बिल्ड करना रहता है। तो आप क्या करते हैं कि जब आप सपोज आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, यूरोपियन मार्केट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स का सेंटिमेंट्स कैसा है। सो यू गेट अ ब्रॉडर सेंस ऑफ द मार्केट, दैट्स इट वन। तो वो नॉलेज एक होना चाहिए। उसके अलावा आप ये देखिए कि डाउ फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसके बाद नैस्डैक फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है। और जब आप ये सब देखते हो, साथ में कोई ये भी बैक ऑफ द माइंड में ये रहना चाहिए कि आज कोई मेजर न्यूज फ्लो है क्या, कोई मेजर इवेंट है क्या इंडियन मार्केट्स में। और आपको पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूएस में क्या मेजर इवेंट हो रहा है, यूरोप में यदि कुछ मेजर इवेंट है क्या, और यदि चाइना, तो ये कुछ मेजर इवेंट्स आप समझते हैं तो दैट विल हेल्प यू गिव एन गेट एन एज कंपेयर टू द अदर ट्रेडर्स। बिकॉज शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे में इट्स मोर ऑफ सेंटिमेंट्स एंड न्यूज फ्लोज विच आर ड्राइविंग द मार्केट। जबकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इट्स अ कंपनी परफॉर्मेंस एंड द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विच ड्राइव्स द स्टॉक। बट शॉर्ट टर्म में इट्स मोर ऑफ दीज सेंटिमेंट्स, तो ये और न्यूज फ्लोज। तो यदि आप थोड़ा सा इस पे नजर रखते हैं तो देन दैट गिव्स यू एन एज। इसके अलावा जो है, आपको टाइमिंग द मार्केट्स के लिए टेक्निकल्स जो है वो आप जरूर यूज कीजिए। दैट उसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। और यदि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स डेटा को भी एनालाइज करना अच्छे तरीके से वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, देन यू आर इनटू टाइमिंग द मार्केट्स, and then you have a chance of being, it's all a game of probability that I would like to add here. It's not certainty कि मैंने सब कुछ कर लिया तो 100%, there is nothing called 100% in the market. You have to understand that, and you have to be humble. When the market hits you, you have to take the hit and then move ahead. तो लेकिन आप टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स को यूज करके टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन डेफिनेटली टाइम द मार्केट्स। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यदि आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट चार्ट को भी आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। यदि आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं इंट्राडे, तो डोंट गो बिलो 15 मिनट्स चार्ट। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो देन यू कैन रेफर टू दी आवरली चार्ट्स। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, आपको जो मेजर ट्रेंड है डेली चार्ट्स पे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं आगे बात करूँ। थैंक यू सो मच अमर जी, ये तो आपने मतलब काफी अच्छे तरीके से समझाया हमें अबाउट द मार्केट। तो क्या आप हमें ये भी बताएंगे कि लाइक हाउ यू मेंशन दैट टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस यूज कर सकते हैं, तो अगर आप हमें बताएं कि हाउ टू यूज दीज टू आइडेंटिफाई द राइट टाइम, एंड लाइक practically is it really possible to time the market? Yeah, that's a, I would say, question that everyone wants to know the answer to. So here I would add is that it's like the seasons. जैसे होता है ना, summer season you have, then you have a rainy season, you have major winter season. So market also has seasons. So you have an uptrend, you have a downtrend, you have a sideways trend, and there are hundreds of technical indicators which are there. So what you have to do is that you have to understand two or three technical indicators,
टू रियली अंडरस्टैंड देम वेल, बिकॉज उनसे आपको एक आइडिया लगेगा, सेंस आएगा कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है, मार्केट में अभी बुल कैंप ज्यादा स्ट्रांग है कि बेयर कैंप ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो यू कम टू नो कि वेदर द बुल कैंप इज स्ट्रॉन्गर और द बेयर कैंप इज स्ट्रांग। उसके हिसाब से फिर जो है आप पोजीशंस बिल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो मैंने जैसा कहा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सर्टेनिटी, बट इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज मोर लाइक एन एज, यू हैव एन एज इन द मार्केट। तो आप दो तीन टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप अच्छे से सीखिए, समझिए, और यदि आप, जैसा मैंने कहा कि डेरिवेटिव्स आप ट्रेड करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट वो देखना बहुत जरूरी है कि किन स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्ड हो रहा है, पुट कॉल रेशियो की वैल्यू क्या है, आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, ये सब सारा कुछ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूँ कि सपोज आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी के जो डेली चार्ट है, सबसे पहले उस पे आप 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस तरह से प्लॉट कीजिए, और आप देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप का है। मूविंग एवरेज का स्लोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने ये देखा कि निफ्टी जो है वो 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और मूविंग एवरेज इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, सो दैट इज वन कंफर्मेशन दैट द ट्रेंड इज अप। इसके साथ आप MACD भी प्लॉट कर सकते हैं, उसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स 12, 26, 9 है, वो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि MACD भी जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। यदि MACD भी पॉजिटिव है और मूविंग एवरेज का स्लोप भी अपवर्ड्स है, दैट मींस दैट इज अ क्लियर साइन दैट यू शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज व्हेनेवर देयर इज करेक्शन इन द मार्केट। उसी तरह से यदि डेली का ट्रेंड डाउन है, आप देख रहे हैं कि निफ्टी 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है और वो जो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका स्लोप डाउन का है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज डाउन। और जब आप MACD देखते हैं और MACD हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं, दैट गिव्स यू अ बेटर आइडिया इस तरह से, तो आप देखते हैं कि वो भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है। तो जब भी एक पुल बैक आता है तो दैट यू शुड यूज एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो आपने ट्रेंड देखा कि यू हैव टू बी ऑन द बाय साइड और द सेल साइड। सेकंड, अब मैं आता हूं टाइमिंग की, आप टाइम करना चाहते हैं, आप एंट्री एग्जिट डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आप इस तरह से 15 मिनट्स चार्ट पे ये बोलिंजर बैंड्स प्लॉट कर सकते हैं। उसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स 21 और 2 हैं, तो उसे आप प्लॉट कीजिए। और सपोज ट्रेंड अप का है तो आप क्या देखेंगे कि जब भी प्राइस करेक्शन हो और प्राइस जो है बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे क्लोज होता है और फिर उस बैंड के अंदर क्लोज होता है, तो दैट इज अ बाइंग सेटअप। तो वहां आप ये देखते हैं कि यदि कोई मेजर सपोर्ट है, यदि कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, यदि वहां ओपन इंटरेस्ट, सपोज जब वो प्राइस वहां से बढ़ने लगता है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, so that means the probability of odds is increasing in your favor, so that could be a very good buying opportunity. So this is what is called timing the market. उसी तरह से जब ट्रेंड डाउन का है तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप बोलिंजर बैंड 15 मिनट्स पे प्लॉट कर सकते हैं, और वहां आप ये देखिए कि अपर जो बोलिंजर बैंड है उसके बाहर प्राइस क्लोज करके फिर उसके अंदर क्लोज करता है इस तरह से, तो वहां एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप ये देखिए वहां कोई रेजिस्टेंस लेवल है क्या, वहां कोई बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है क्या। तो जब आप इन तीन चार चीजों को देखते हैं, वहां वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं। तो जब आप इन तीन चार चीजों को देखते हैं और इफ ऑल आर सेइंग all are saying tick mark yes yes yes, so the probability increases। और एनीवेज आपका स्टॉप लॉस तो है ही जो आप उसके हाई के ऊपर लगाते हैं। तो होता क्या है कि ट्रेंड डाउन है, आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ट्रेंड अप है, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो यू आर गोइंग विद द ट्रेंड व्हाइल एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वेयर इज द बेस्ट एंट्री, एंड बेस्ड ऑन दैट जब अपर बैंड आपने बाई किया और अपर बैंड को वो टच करता है तो दैट कैन बी अ प्रॉफिट वेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, और यू कैन ट्रेल विद अदर indicators like parabolic, you can trade with super trend। तो इस तरह से आप मार्केट्स को टाइम कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि एक बार आप ये सब टूल्स यूज करना सीख लेते हैं तो आप इक्विटीज में, स्टॉक्स में, कमोडिटीज में, करेंसीज में किन्हीं भी टाइम फ्रेम में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से आप किस मार्केट को टाइम कर सकते हैं व्हेन यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इफ इट डज नॉट वर्क आउट देन यू हैव योर स्टॉप लॉस इन प्लेस which will help you exit the trade and minimize your loss। सर, ये तो आपने हमें बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन से इंडिकेटर्स एंड कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड किन
चीजों पे एनालिसिस करनी चाहिए। आई एम श्योर इन सब के बाद हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कौन सी टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए सो दैट इट्स मोर बेनिफिशियल। Yeah, that's a very good question. तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि first 15 minutes of the day you should generally avoid trading. तो 9:15 से 9:30 you should avoid trading. Let the market settle down, find its place. बिकॉज होता क्या है कि मार्केट एक बार 3:30 बंद होता है, फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है 9:15, तो ओवरऑल जो ग्लोबल न्यूज फ्लोज हैं ओवरनाइट के, वो सब और कंपनी के भी कुछ न्यूज हैं, तो वो सब कुछ प्राइस में फैक्टर इन होता है। तो डोंट बी इन अ हरी टू ट्रेड इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे। फिर आप देखेंगे कि 9:30 से करीब 10:30 तक एक ट्रेंड ड्यूरिंग द डे एक ट्रेंड बना है। उसके बाद फिर 10:30 11 के बाद वी विल सी सम, जनरली वी सी सम कंसोलिडेशन इन द मार्केट्स। और होता क्या है कि जब शुरू में मार्केट जब ओपन होता है तो एशियन मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, जापानीज मार्केट्स, चाइनीज मार्केट्स, उनका एक असर रहता है। डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड कर रहा है, यूएस मार्केट्स कैसे क्लोज हुए लास्ट नाइट, उसका एक इफेक्ट फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर मार्केट अपना ट्रेंड लेता है और फिर अराउंड 12:31 जब यूरोपियन मार्केट्स जब ट्रेड करना चालू करते हैं तो उसका भी असर हमें अपने इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलता है। तो उसके बाद फिर एक वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज अ जनरल पैटर्न, बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट द मार्केट विल स्टिक टू दिस पैटर्न ऑलवेज। समटाइम्स यू विल फाइंड कि कुछ भी कोई मेजर मूव कभी भी आ सकती है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बट एट द सेम टाइम यू शुड अवॉइड, एज आई सेड, इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे। 9:30 से 10:30 तक जनरली एक ट्रेंड रहता है, उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है। फिर यूरोपियन मार्केट्स अराउंड 12:30 एंड ऑल दैट, उस समय से फिर एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है। फिर लास्ट हाफ एन आवर जो है 40-45 मिनट्स में बहुत बार ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है कि आपने देखा कि दिन में एक करेक्शन रहा और सेकेंड हाफ में मार्केट क्लोजिंग के समय एक पुल बैक, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई, और या फिर बहुत बार आपने देखा कि मार्केट में एक अच्छी मूव अप मूव रही और टुवर्ड्स द लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक शार्प सेल ऑफ आ गया। तो वो भी जो लास्ट हाफ एन आवर 40-45 मिनट्स है वो भी काफी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसमें जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज रहता है, क्योंकि उन्होंने यदि पोजीशन बिल्ड किया तो उन्हें यदि सेम डे एग्जिट करना है तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करना पड़ेगा। तो देन दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अप गैप और डाउन गैप, बिकॉज फिर स्टॉप लॉस आपको यदि लगाते हैं तो वो ट्रिगर नहीं होगा। यदि आपने स्टॉप लॉस सपोज 500 पे लगाया और नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुला तो स्टॉप लॉस डज नॉट गेट ट्रिगर्ड। बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट जो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे रहता है ना, उसमें ज्यादातर जो है वो एमेचर ज्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं, और जो लास्ट हाफ एन आवर 30-35 मिनट्स 40, उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें यदि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग दिखता है तो वो बाय करके पोजीशन को लेके चलते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। एट द सेम टाइम थोड़ा सा वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट पे भी रखते हैं नजर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी मार्केट में कुछ हो रहा है और सडनली देयर कैन बी अ मूव व्हिच इज हैपनिंग। तो इन बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो दैट विल हेल्प यू इवन बेटर इन टाइमिंग द मार्केट्स। Wow, sir, that was really such a valuable information, I must say. Now, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि what we know is कि टाइम के साथ साथ मार्केट की डायरेक्शन भी बदलती रहती है, तो राइट। तो अगर आप हमारे दर्शकों को अगर ये बताएंगे कि कौन से टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो ये अगर आप थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करें तो इसके बारे में। या जैसा मैंने पहले कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ट्रेडिंग इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे। सेकेंडली, व्हेन द ट्रेंड इज नॉट क्लियर, देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग, बी अ डे ट्रेडर, डोंट बी अ डेली ट्रेडर। मतलब यदि आपको जिस दिन ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है उस दिन यू डोंट ट्रेड, और यू कैन ट्रेड सम अदर स्टॉक जिसमें आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर मनी, यू हैव टू पे मोस्ट आई वुड से हाईएस्ट अटेंशन बिकॉज इट इज योर मनी दैट इज इन्वॉल्व। So when the trend is not clear, don't trade. Don't trade in the first 15 minutes of the day until unless you have some very valid and strong reason to trade. Thirdly, when you are not well, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप जो mood swings हैं, never trade, because you will not be taking the right decision. More or less, you will be taking emotional decisions, which will again be wrong 100% of the time mostly. So when you are not well, don't trade. तो जब आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो your chances of success
increases significantly. एक और important बात पे ध्यान रखना है कि just ahead of any major news, avoid trading पर उसमें क्या होता है कि आपके जो stop losses है ना वो दोनों साइड के ट्रिगर होते हैं, because market काफी volatile होता है, जैसे कोई RBI पॉलिसी हो या फिर कुछ और कोई मेजर न्यूज हो. तो if you know कि ये न्यूज इस समय रिलीज होने वाला है तो अवॉइड ट्रेडिंग just before that news. So hope this helps, Rukmini. Obviously it does, Amarji. This was a very informative and a very useful session मेरे लिए भी and हमारे दर्शकों के लिए भी. Like how we understood कि how to identify the right time and कौन सा time हमें avoid करना चाहिए. So thank you so much, Amarji, for joining us today and sharing all these valuable insights. So thank you, Rukmini, and best wishes to all my dear friends. Thank you so much everybody for joining us today. I hope आपको आज का एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा because we shared a lot of information. And still, if you have any other question, any other doubt, do let us know in the comments below and we are more than happy to help. Do like this video and share this video with anybody who you think might need this video. And don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon ताकि आप हमारे कोई भी ऐसे informative video miss ना करें. I'll see you again in the next episode. Until then, happy learning. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.